नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज का आपका टॉपिक ऑफ द डे है एस्पिरिन। एस्पिरिन की हम बात करें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक प्रश्न है जो आपके एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन क्या है? एक ड्रग है। एस्पिरिन ऑल्सो नोन एज अ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। एस्पिरिन का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। एनसेड दैट कैन ट्रीट। इसका उपयोग हम पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ये याद रखना है, यह क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं एस्पिरिन। इसका उपयोग की हम बात करें तो एस्पिरिन कैन ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। हम मरीज में उपयोग में लेते हैं। आर्थराइटिस वाले मरीज में और इन्फ्लामेशन वाले मरीज में हम इसको उपयोग में लेते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प ट्रीट हार्ट अटैक वाले मरीज में भी हम इसका उपयोग लेते हैं। और आपके मरीज में प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, अगर किसी मरीज में प्रिवेंट ब्लड क्लॉट से रोकने के लिए आप यहाँ पर एक ड्रग का उपयोग करते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन टू द लेग्स। आपके लेग्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए भी हम एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट, अगर आपने एक चीज देखी होगी, सर्दियों में हम इस ड्रग का उपयोग इंपोर्टेंट जनरली हम करते हैं एस्पिरिन ड्रग का। ठीक है। एस्पिरिन पॉइजनिंग एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा एस्पिरिन पॉइजनिंग का। हम एक बात करें दोस्तों तो 10 से 30 mg पर डीएल इसकी जो नॉर्मल डोज होता है वो हम मरीज में देते हैं। इतना 10 से 30 mg पर डीएल आपके ब्लड में यह वैल्यू रहती है। अगर अगर 10 से 30 mg पर डीएल से ज्यादा, अगर हम बात करें 40 mg पर डीएल से अगर ज्यादा ये वैल्यू आपकी बॉडी में हो जाती है तो इसे हम बोलेंगे एस्पिरिन पॉइजनिंग या टॉक्सिक लेवल ऑफ द बॉडी। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, अगर आपके मरीज में एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हुई है तो आपके मरीज में किस प्रकार के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम में इंक्लूड रिंगिंग इन द ईयर, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम बताइए एस्पिरिन पॉइजनिंग का। तो रिंगिंग इन द ईयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिनाइटस। क्या बोलते हैं? टिनाइटस। ठीक है। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपके बॉडी में ब्लड लेवल में 40 mg पर डीएल एस्पिरिन से की वैल्यू अगर आपके मरीज में टॉक्सिक लेवल देखने को मिल रहा है तो आपके मरीज में सिम्टम देखने को मिलेंगे रिंगिंग इन द ईयर, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन होगा आपके मरीज को और रैपिड ब्रीदिंग आपके मरीज में देखने को मिलेगी। वेरी इंपोर्टेंट। अगर इस प्रकार का मरीज आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसे कैसे ट्रीट करेंगे? वेरी इंपोर्टेंट। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी वाले मरीज की हम बात करें तो इनिशियल ट्रीटमेंट ओवरडोज इन्वॉल्व। ओवरडोज ले लिया है तो हम पता करेंगे कितना ओवरडोज लिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे? हम रिसस्टिटेट मेजर मेंटेनिंग एंड एडुकेट एयरवे। मरीज का हम एयरवे चेक करके ऑक्सीजन चालू करेंगे। एडुकेट सर्कुलेशन, उसकी हार्ट रेट चेक करेंगे और प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग एक्टिवेटेड चारकोल। आप आपके मरीज को क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड एक्टिवेटेड चारकोल आपके मरीज को लगाएंगे, जिससे क्या वो वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाए और आपके मरीज की हम जान बचा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। विच एब्जॉर्ब द सैलिसिलेट, जो मरीज ने ओवरडोज लिया है सैलिसिलेट का वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाए। किसके द्वारा? एक्टिवेटेड चारकोल्स के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? आपका एस्पिरिन हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसका उपयोग हम जनरली मॉडरेट पेन, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन वाले मरीज के साथ साथ हार्ट अटैक वाले मरीज और प्रिवेंट ब्लड क्लॉट करने के लिए हम इस प्रकार के ड्रग का उपयोग लेते हैं। एस्पिरिन की हम नॉर्मल बात करें तो 10 से 30 mg पर डीएल यह ब्लड में नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा, अगर आपके शरीर में ये वैल्यू देखने को मिल रही है 40 mg पर डीएल से ज्यादा, तो इसे हम टॉक्सिक लेवल बोलेंगे। तो इस प्रकार आपके मरीज में जो सिम्टम दिखाई देने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है रिंगिंग इन द ईयर, जिसे हम टिनाइटिस बोलते हैं। साथ में नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड रैपिड ब्रीथिंग आपके मरीज में देखने को मिलेगी। इस प्रकार का मरीज अगर आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप उसे काउंट करेंगे, ओवरडोज कितना लिया है, फिर हम उस मरीज को रिसस्टिटेट करेंगे। सबसे पहले आप उसकी पल्स चेक करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन चालू करेंगे मरीज को और साथ में आप क्या करेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल भी एडमिनिस्टर कराएंगे, जो आपकी जीआईटी
ट्रैक्ट में सैलिसिलेट को एब्जॉर्ब कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। आज का टॉपिक ऑफ द डे ये था। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।